अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपसे ना किसी ने आपकी कामयाबी का राज पूछा कि आप शायर मशरिक बन गए हैं, आपकी शेर व शायरी में इतनी तासीर, पढ़ता है बंदा रोना आ जाता है, किस तरह कामयाबी मिली? आपने फरमाया मैंने सारे काम छोड़ के ना 1 करोड़ दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पढ़ा। आप फरमाते जब मैंने 1 करोड़ की तादाद मुकम्मल की ना, आप कहते हैं मैं लिखने बैठता था ना, मेरे ऊपर लफ्ज़ों की बारिश होती थी। यानी ये अब इल्लामा इकबाल, मुझे इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कामयाबी कौन नहीं जानता, ये मुझे बताएं। कितना टाइम हो गया, आज भी नाम है। कामयाबी का राज उन्होंने बता दिया कि मेरी कामयाबी का राज दरूद है। अच्छा, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ना शहद की मक्खी हाजिर हुई। अब यहाँ भी देखें, वो जो बाकी भी मखलूक़ात है वो भी आके सलाम पेश करती हैं। सलाम पेश करने के लिए आई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारा शहद मीठा कैसे हो जाता है? क्योंकि आपको पता है ना, वो जो शहद की मक्खी जब वो रस चूसती है, वो कोई फीका होता है, कोई करवा होता है, कोई बद जायका होता है, लेकिन शहद मीठा होता है। तो उसने बताया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्खी ने बता रही है, वो कहती कि प्यारे आका, हम जो शहद वो जो रस चूसते हैं ना, वो वैसे तो करवा होता है, फीका होता है, बद जायका होता है, लेकिन जब हम ये चूसने के बाद अपने छत्ते में जा रही होती है ना, तो सारे रास्ते में यहाँ पे दुरूद पाक पड़ती जाती हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक मक्खी अगर वो खट्टी चीज़ें, बद जायका चीज़ें चूस के दुरूद पाक पड़े तो उसका शहद मीठा हो जाए, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक उम्मती जो गुनाहगार हो, अगर वो दुरूद पढ़े तो उसका इखलाक कैसे मीठा नहीं होगा, उसका किरदार कैसे मीठा नहीं होगा? तो अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल करना है हमने। बरोज़े क़यामत ना, आपको पता है नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर बंदे को अपनी पड़ी होगी। सूरज इतना ज़्यादा नीचे आ जाएगा कि लोग अपने ही पसीने के अंदर डूब रहे होंगे, पूरा पूरा अंदर डूब चुके होंगे अपने पसीने में। ज़ुबान जो है वो आपकी बाहर लटक रही होगी, यानी इतना जो है वो खौफनाक मंजर होगा। उस मंजर में, इस सारी सूरत हाल में कौन बंदा अमन में होगा? वो बंदा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे करीब होगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक के मुताबिक कौन सबसे करीब होगा? जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा आपके ऊपर दुरूद पड़े होंगे। फिर ये जो बेसिकली ना राब्ता कायम करना बहुत ज़रूरी है, रब्त कायम करना, ये सारा जो है वो तल्लुक वास्ता कायम होता है दुरूद पाक के साथ। ये दुरूद पाक एक रास्ता है। अच्छा, आप ना एक बिज़नेस क्लास ट्रेन की एग्जांपल ले लें। जो बिज़नेस क्लास ट्रेन में कोई बैठा आप में से कोई कभी? बिज़नेस क्लास में VIP डब्बे होते हैं जनाब, AC चल रहा होता है, हर सहूलत आपको उधर मौजूद होती है, ठीक है ना, आप सुकूनदार सफ़र करते हैं। अच्छा, अगर सारी डब्बे जो जितने पीछे 50-60 डब्बे लगा दो, आप सारे VIP डब्बे हैं, हर सहूलत उसमें एक्स्ट्रा सहूलतें रख दो आप उसमें। ट्रेन ने जाना है कराची, अब जो इंजन है ना उसके साथ वो ट्रेन का कुंडा जो है ना वो फिक्स नहीं है। अब वो कराची पहुँच सकती है? कराची जाना दूर की बात है, उसने शादरा भी क्रॉस नहीं करना क्योंकि इंजन के साथ कनेक्शन नहीं है। अच्छा, अब डब्बे जो हैं वो आम मामूली से हैं, सीटें फटी हुई हैं, पंखा तक नहीं लगा हुआ, चार्जर का स्विच भी मौजूद नहीं है, यानी खस्ता हाल है, वॉशरूम से पानी वगैरह सारा कुछ बेरा गर्क होया। ट्रेनें आपने देखी होंगी, यानी कोई हाल नहीं है उसका, लेकिन उस इंजन का और उस डब्बों का आपस में कनेक्शन है, वो कुंडा जो होता है ना वो भी में फिक्स है। अब वो कराची पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? तो ये बताने का मकसद है, ये कनेक्शन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और वो कनेक्शन कहाँ से बनेगा? दुरूद पाक पढ़ने से।